Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. So students, आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम क्लास 4 कक्षा 4 की हिंदी की वर्कशीट करने वाले हैं। और कौन से पार्ट की वर्कशीट करने वाले हैं? हम करने वाले हैं पार्ट 12 की वर्कशीट जिसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। तो याद आया आपको स्टूडेंट्स? ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा पार्ट था जो हमने पढ़ा था। क्या था इसमें? एक बच्ची की कहानी, जो छोटी सी बच्ची थी लेकिन उसे चलने में दिक्कत थी और वो चलने में कठिनाई के कारण पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी। याद आया आपको? व्हील चेयर, है ना? तो वो कहीं भी जाती थी पहिया कुर्सी पर बैठकर जाती थी, लेकिन हाँ, वो हमेशा अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती थी। वो चाहती थी कि जैसे सारे दूसरे बच्चे सारे काम कर सकते हैं वैसे ही मैं भी सारे काम खुद करूं, और वो अपने सारे काम खुद करती थी, है ना? तो चलिए इस पार्ट की हम वर्कशीट करते हैं स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। यस, तो हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। राइट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, एक आपको सजेशन है, जब भी आप वर्कशीट देखें मैम की तो पहले पाठ को पढ़ें। अगर आप पाठ को एक बार सिर्फ पढ़ लोगे ना, कुछ याद मत करो, सिर्फ पढ़ लो, तो क्या होगा, जितने भी प्रश्न हैं उनके आप उत्तर खुद दे पाओगे। ओके स्टूडेंट्स? तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है हमारा? किस बात को सोचकर सुनीता की आंखों में चमक आ गई? ये एकदम पाठ की शुरुआत थी, ठीक है? तो किस बात को सोचकर सुनीता की आंखों में चमक आ गई? चमक आना माने, आंखों में चमक आना माने खुश हो जाना, ठीक है? तो क्या उत्तर होगा? बाजार जाने की, क्या था? बाजार जाने की बात सोचकर सुनीता की आंखों में चमक आ गई। माने वो सुबह सुबह जब सोकर उठी तो उसे याद आया, अरे मुझे तो बाजार जाना है, और ये सोचकर वो खुश हो गई, उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई। ठीक है? तो चलिए, समझ गए आप क्यों आंखों में चमक आ गई? क्योंकि बाजार जाने की बात सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। यस, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? सुनीता बाजार कैसे गई? वो कैसे बाजार गई? उसे चलने में तो दिक्कत होती थी, कठिनाई होती थी, तो क्या वो किसी की मदद से गई या अकेले ऐसे ही चली गई? चलो उत्तर देखते हैं। सुनीता बाजार अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर गई। अकेले गई लेकिन अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर गई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से काम सुनीता के लिए करने कठिन थे? माने उसको चलने में दिक्कत होती थी, है ना? तो कौन कौन से काम उसके लिए करने में कठिन थे, उसे मुश्किल होती थी? तो कौन कौन से काम थे ये देखिए। कपड़े बदलना, खुद के कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि काम सुनीता के लिए करने कठिन थे, लेकिन फिर भी वो कैसे भी कर ही लेती थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मां ने सुनीता से बाजार से क्या मंगवाया था? मतलब वो बाजार तो गई थी, तो क्या लेने वो बाजार गई थी? चलिए, मां ने सुनीता से बाजार से 1 किलो चीनी मंगवाई थी। तो मां ने क्या मंगवाया था उससे? मां ने 1 किलो चीनी मंगवाई थी। ठीक है, चलिए। एक लड़के को सारे बच्चे छोटू छोटू कहकर क्यों चिढ़ा रहे थे? अब क्या हुआ? सुनीता बाजार गई, वहां पे उसकी नजर पड़ी कि एक बच्चे को, एक लड़के को बाकी बच्चे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। ठीक है, तो क्यों चिढ़ा रहे थे बच्चे? उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। कद माने हाइट, लंबाई, ठीक है? तो वो जो लड़का था उसका कद बाकी बच्चों से बहुत, बाकी बच्चों की तुलना में काफी छोटा था। माने जो उसका कद था, उसकी हाइट, उसकी लंबाई काफी कम थी। ठीक है, तो उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था, इसलिए सारे बच्चे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। क्या कहकर चिढ़ा रहे थे? छोटू छोटू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? जब सुनीता अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर जा रही थी तो सारे बाजार के लोग जो थे वो उसे गौर से देख रहे थे, ऐसे घूर घूर कर। तो क्यों देख रहे थे? देखिए, सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठी थी। माने वो आम इंसानों की तरह अपने पैरों पर चलकर नहीं जा रही थी। वो कैसे जा रही थी? वो अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर जा रही थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुकानदार का व्यवहार सुनीता को क्यों अच्छा नहीं लगा? सुनीता दुकानदार के पास गई, उसने चीनी मांगी, लेकिन उसको दुकानदार का व्यवहार क्यों अच्छा नहीं लगा? ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा? दुकानदार
दुकानदार का व्यवहार सुनीता को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसने चीनी का थैला उसकी गोद में रख दिया था। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि दुकानदार ने उसको हाथ में देने की जगह, ठीक है, अपन जब भी दुकान जाते हैं कुछ सामान मांगते हैं तो दुकानदार अपन को हाथ में देता है ना, कि ये लो, ये बिस्किट लो, ये चिप्स लो, ये चॉकलेट लो। लेकिन जब सुनीता ने चीनी मांगी तो उसने सुनीता की गोद में रख दी। तो ये व्यवहार सुनीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, क्यों नहीं लगा? सोचिए सोचिए, क्यों नहीं लगा होगा? इसलिए नहीं अच्छा लगा होगा क्योंकि उसे लगा, क्या ये दुकानदार ये सोच रहा है कि क्या मैं अपना सामान खुद नहीं ले पाऊंगी, क्या मैं इतनी असमर्थ हूं? तो सुनीता को इसलिए बुरा लगा, उसे लगा कि जैसे ये दूसरों के साथ करते हैं वैसे ही मेरे साथ भी करना चाहिए, मुझे भी हाथ में देना चाहिए था, मेरी गोदी में क्यों रखी चीनी? तो इसलिए सुनीता को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसे लगा मैं दूसरों की तरह अपने सारे काम खुद कर सकती हूं, ठीक है, मैं किसी से भी कम नहीं हूं, राइट? इसीलिए उसे दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अमित और सुनीता किस तरह दूसरे बच्चों से अलग थे? अब ये अमित कौन है? याद आया आपको? अभी हमने प्रश्न पढ़ा था कि एक बच्चे को बाकी बच्चे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, तो जिसको छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे उसी बच्चे का नाम है अमित। क्या नाम है? अमित, ठीक है। तो देखो, अमित और सुनीता क्यों एक समान है? सुनीता चल नहीं सकती और अमित का जो कद है वो बाकी बच्चों की तुलना में काफी कम था, माने वो काफी छोटा था, उसकी हाइट काफी छोटी थी, ठीक है। तो किस तरह दूसरे बच्चों से ये दोनों अलग हैं? तो क्या उत्तर होगा? अमित और सुनीता शारीरिक रूप से कमजोर होने के बाद भी वे सारे काम कर सकते थे जो दूसरे बच्चे कर सकते थे। क्यों वे दोनों अलग हैं? क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर हैं, है ना। क्यों कमजोर हैं? देखो, बाकी बच्चे चल फिर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सुनीता चल नहीं सकती थी अपने आप, और अमित का कद बहुत छोटा था। उसके बाद भी वे दोनों दूसरे बच्चों की तरह अपने सारे काम कर सकते थे, तो इसीलिए ये दोनों बाकी बच्चों से अलग थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसने किससे कहा? प्रश्न उत्तर हो गए हमारे। अब आता है किसने किससे कहा। तो देखो, ये जो प्रश्न होते हैं ना, इनका उत्तर आप कब दे पाएंगे? जब आप पाठ पढ़ चुके होंगे। इसीलिए पाठ पहले पढ़िए, उसके बाद वर्कशीट सॉल्व करिए। राइट स्टूडेंट्स, पहला देखो, मां अचार की बोतल पकड़ाना। अब मां अचार की बोतल पकड़ाना, ये किसने किससे बोला होगा? ये सुनीता ने अपनी मां से बोला। तो किसने कहा? ये कहा सुनीता ने। किसने कहा स्टूडेंट्स? ये कहा सुनीता ने। और किससे कहा होगा? अपनी मां से कहा होगा कि मां जरा अचार की बोतल पकड़ाना, ठीक है। तो ये सुनीता ने किससे बोला? अपनी मां से बोला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यस, अलमारी में रखी है, ले लो। अब मां ने क्या जवाब दिया होगा? अलमारी में रखी है, अपने आप ले लो। तो किसने कहा? ये मां ने बोला सुनीता से। किसने बोला? ये बोला मां ने सुनीता से। ओके स्टूडेंट्स, राइट। तो किसने कहा ये वाला शब्द? जब सुनीता ने मां से बोला मां अचार दे दो, तो मां ने क्या बोला? अलमारी में रखी है, अपने आप ले लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो तीसरा प्रश्न क्या है? तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? माने ये जो वाक्य था, ये किसने बोला होगा? मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, जब आप पाठ पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है, ये फरीदा नाम की एक बच्ची है जो आपको पाठ में मिलेगी। जब आप पाठ पढ़ोगे तो क्या होगा, जब सुनीता बाजार जा रही थी अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर, तो फरीदा एक छोटी सी बच्ची थी, उसने देखा ये क्या अजीब चीज है जिस पर ये दीदी बैठी हुई हैं, तो उसने फिर सुनीता से पूछा, ठीक है। तो किसने कहा? ये फरीदा ने बोला। किसने बोला? फरीदा। फरीदा एक छोटी बच्ची है जो पाठ में है, ठीक है। फरीदा ने किससे बोला? फरीदा ने सुनीता से बोला, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूं, ये किसने बोला? ये बोला सुनीता ने अमित से। जब अमित उसके पास आया और उन दोनों में कुछ बातें हुई तो सुनीता ने क्या बोला? मैं दूसरे बच्चों से अलग बिल्कुल नहीं हूं। तो ये किसने बोला? ये सुनीता ने बोला।
हाँ, सुनीता ने किससे बोला? ये बोला अमित से। अमित को तो समझ गए आप, अमित कौन है? ठीक है, जिसको बच्चे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, उस बच्चे का नाम अमित है। तो मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूं, ये सुनीता ने अमित से बोला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? अब ये अमित ने सुनीता से बोला। ठीक है, क्या हुआ था, जब सुनीता दुकानदार के पास जा रही थी तो उसकी दुकान पे सीढ़ियां बनी थी। अब सुनीता की कुर्सी में तो पहिए लगे थे, तो उसको थोड़ी दिक्कत आई। तो फिर अमित ने बोला, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हारी कुर्सी को ऊपर चढ़ाने के लिए? तो ये किसने बोला? ये अमित ने बोला सुनीता से। ठीक है, ये किसने बोला? ये अमित ने सुनीता से बोला। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूं। अब ये सोचो, दिमाग लगाओ, ये किसने बोला होगा और कब बोला होगा और किससे बोला होगा? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। सोच पा रहे हैं? चलो मैं आंसर देती हूं। ये सामान की बात हो रही है, मतलब जब सुनीता दुकानदार के पास गई, दुकानदार ने चीनी की थैली उसकी गोद में रख दी तो सुनीता को बड़ा बुरा लगा। तब सुनीता ने बोला, सुनिए, मैं भी अपना सामान दूसरों की तरह खुद ले सकती हूं। ठीक है, तो ये सुनीता ने दुकानदार से बोला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसने बोला? ये सुनीता ने दुकानदार से बोला। ठीक है, राइट, सुनीता ने दुकानदार से बोला। ओके स्टूडेंट्स, ये छोटे ऊ की मात्रा अलग है और ये र है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? ये किसने बोला? ये अमित ने बोला कि तुम पहिया कुर्सी पर क्यों बैठती हो। फिर सुनीता ने इसका जवाब दिया। ठीक है, तो ये अमित ने बोला, अमित ने सुनीता से बोला। किससे बोला? अमित ने सुनीता से बोला कि तुम इस पहिया कुर्सी पर क्यों बैठती हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे किसने किससे कहा। अब देखो, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। जब अमित ने पूछा कि तुम इस पर क्यों बैठती हो, तो सुनीता ने क्या जवाब दिया? मैं अपने पैरों पर चल ही नहीं सकती। तो ये बोला, सुनिए, जवाब में सुनीता ने दिया अमित को। ठीक है, तो सुनीता ने अमित को जवाब दिया। ओके स्टूडेंट्स, जब हम वर्कशीट करते हैं, है ना, जैसे हमने किसने किससे कहा, प्रश्नोत्तर किए, तो पूरा पाठ आपको रिवाइज हो जाता होगा, है ना। अगर आपको याद भी नहीं है तो भी आपको पाठ समझ में आ जाता होगा, है ना। बिल्कुल सही बोला ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब। यस, खाली स्थान भरो। ठीक है, अब यहां पे वाक्य दिए गए हैं और बीच बीच में खाली स्थान छोड़े गए हैं। हम वाक्य पढ़ेंगे तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि यहां पे कौन सा शब्द आना चाहिए। ओके, चल। सुनीता डैश के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। किसके लिए मदद लेती थी? चलने के लिए, क्योंकि वो चल नहीं पाती थी। तो सुनीता किसके लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी? चलने के लिए। किसके लिए? चलने के लिए। ओके, सुनीता पहली बार डैश बाजार जा रही थी। सुनीता पहली बार अकेली बाजार जा रही थी। कैसे बाजार जा रही थी? अकेली। ठीक है, चलो। सुनीता को डैश की जिंदगी देखने में मजा आता था। तो सुनीता को बाजार की जिंदगी देखने में मजा आता था, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता था बाजार में, क्योंकि वो घर में रहती थी, बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल पाती थी। तो उसे बाजार पे जब बहुत सारे लोग दिखते थे, चहल पहल दिखती थी, बच्चे खेलते हुए दिखते थे, तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। तो उसे क्या देखना अच्छा लगता था? उसे बाजार की जिंदगी। कौन सी जिंदगी? बाजार की जिंदगी। ठीक है, दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो डैश मांगी। तो 1 किलो क्या मांगी सुनीता ने? 1 किलो चीनी मांगी। क्या मांगी? 1 किलो चीनी मांगी। राइट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, सुनीता को दुकानदार का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? दुकानदार का व्यवहार। ठीक है, व्यवहार। उसने जो व्यवहार किया था सुनीता के साथ, वो सुनीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी डैश नहीं थी। जब अमित और सुनीता समझ गए कि ठीक है, लोग तो हमें घूरेंगे,
तो फिर दूसरी बार सुनीता को आखिर में क्या थी, लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग उसे घूरे देखें, तो क्या आ जाएगा, परवाह। ठीक है, परवाह। ठीक है, परवाह नहीं थी, उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी लोगों की कि उसे लोग बार बार घूरे, एक बार घूरे। ठीक है, तो ये थे हमारे खाली स्थान भरो, बहुत आसान थे। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या कर लिया, हमने प्रश्नों के उत्तर दे दिए, हमने किसने किससे कहा कर लिया, हमने खाली स्थान भी कर लिया। अब क्या आती है बारी, इस सही कथन पर टिक करो, गलत कथन पर क्रॉस करो। पढ़ते जाएंगे, जो सही है उसे टिक करेंगे, जो गलत है उसे क्रॉस करेंगे। सुनीता सुबह 6 बजे सोकर उठी, बिल्कुल सही, सुनीता 6 बजे सोकर उठी। सुनीता पहली बार अकेली बाजार जा रही थी, बिल्कुल सही, वो पहली बार अकेली बाजार जा रही थी, जाती तो थी लेकिन अपनी माँ के साथ, इस बार वो अकेली बाजार जा रही थी। सुनीता की माँ ने बाजार से 1 किलो बर्फी मंगवाई, बिल्कुल गलत, उसकी माँ ने 1 किलो चीनी मंगवाई। सुनीता अपने पैरों से चल सकती थी, नहीं, वो बिल्कुल नहीं चल सकती थी, तभी तो वो पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी। अमित एक भला लड़का था, बिल्कुल भला लड़का था, भला माने अच्छा लड़का, क्योंकि वो उसने देखा कि सुनीता को उसकी मदद की जरूरत है, तो उसने आगे आके खुद मदद करने की बोली। फिर क्या है, दुकान में घुसने के लिए सुनीता को सीढ़ियों पर चढ़ना था, बिल्कुल चढ़ना था। अमित ने सुनीता की मदद करी, बिल्कुल सही। सुनीता और अमित दूसरे बच्चों से अलग थे, बिल्कुल अलग थे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो जो गलत थे हमने उसमें क्रॉस लगाया, जो जो सही थे हमने उस पर टिक लगाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब प्रश्नों के फिर उत्तर आ गए। सुनीता की कुर्सी बाकी कुर्सियों से कैसे अलग थी, क्यों अलग थी वो, तो देखिए उत्तर। सुनीता की कुर्सी बाकी कुर्सियों से इसलिए अलग थी क्योंकि उसमें पहिए थे। क्या थे उसकी कुर्सी पर, पहिए लगे हुए थे। ठीक है, इसलिए वो अलग थी। आगे बढ़ते हैं। यस, पाठ में सुनीता चल नहीं पाती थी, ठीक है, उसी प्रकार कोई सुन नहीं पाता और कोई देख नहीं पाता। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। वाक्यांश क्या होता है, ये वाक्य होता है, और इसके लिए जो हम एक शब्द बोलते हैं उसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। ठीक है, मतलब इसका अर्थ जो एक शब्द में हमें देना है। तो पहला क्या है, जो बोल ना सके, जो देख ना सके, जो सुन ना सके, जिसकी एक टांग ना हो, जिसकी एक आंख ना हो। ठीक है, तो क्या होगा उत्तर, ये देखिए, जो बोल ना सके गूंगा, जो बोल नहीं सकता हम उसको क्या बोलते हैं, गूंगा। जो देख नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं, अंधा। जो सुन ना सके उसे क्या बोलते हैं, बधिर या बहरा। ठीक है, जिसकी एक टांग ना हो, लंगड़ा। ठीक है, जिसकी एक आंख ना हो, काना। ठीक है, जिसकी दोनों आंखें नहीं हो, जो देख ही नहीं सकता हम उसको अंधा बोलते हैं, लेकिन जिसकी एक आंख ना हो हम उसको काना बोलते हैं, काना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है, ये मुहावरे दिए गए हैं, हमें इनके वाक्य बनाना है। राइट, आंखों में चमक आना, तो इसका मतलब क्या होता है, खुश हो जाना। ठीक है, तो उत्तर वाक्य क्या बनेगा, मिठाई देखकर मेरी आंखों में चमक आ जाती है। समझ गए आप, तो अर्थ क्या होगा, खुश हो जाना। ठीक है, तो मिठाई देखकर हम बहुत खुश हो गए, हमारी आंखों में चमक आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राहत की सांस लेना माने बेफिक्र हो जाना। ठीक है, तो क्या होगा, परीक्षा के बाद सुनीता ने राहत की सांस ली। परीक्षा हो गई तो सुनीता ने फिर बिल्कुल ऐसे बेफिक्र हो गई वो। ठीक है, यस, टुकुर टुकुर देखना माने एक टक बिल्कुल देखते रहना। तो क्या होगा, रंग बिरंगी चीजों को देखकर बच्चे टुकुर टुकुर देखते हैं। माने जब भी कोई रंग बिरंगी चीज दिखती है तो बच्चे उसको टुकुर टुकुर देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाओ। यहां शब्द हैं, यहां उनके अर्थ लिखे हैं, हमें उनकी जोड़ी बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, फुर्ती, तो फुर्ती का अर्थ क्या होगा, एक टक, ध्यान, विचित्र, बर्ताव, तेजी और प्रतिदिन। फुर्ती से काम करो, तेजी से काम करो। ठीक है, तो ये हो गया तेजी। व्यवहार, किसी से भी व्यवहार करना, तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, बर्ताव, है ना, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसका बर्ताव बहुत अच्छा है। तो ये व्यवहार माने बर्ताव करना। रोजाना माने प्रतिदिन, वो रोजाना स्कूल जाती है, वे प्रतिदिन स्कूल जाती है, दोनों एक ही अर्थ है। टुकुर टुकुर, एक टक, ठीक है, ये हो गया। अजीबो गरीब, है ना, माने विचित्र सी चीज, मैंने कोई अजीबो गरीब चीज देखी, मैंने बड़ी विचित्र सी चीज देखी। ओके। परवाह करना, ध्यान देना, अरे देखो मेरे माँ बाप मेरी कितनी परवाह करते हैं, मेरे मम्मी पापा मेरा कितना ध्यान देते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारे शब्दों का अर्थ, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नीचे दी गई पंक्तियां पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो क्या लिखा है पंक्तियों में, दुकान में सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी, दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया, चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। ठीक है, सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूं। ये पढ़ ली हमने पंक्ति, अब इसी पे बेस्ड कुछ प्रश्न है, हमें उनका उत्तर देना है। चलो, सुनीता ने दुकानदार से क्या मांगा, क्या मांगा था, सुनीता ने दुकानदार से 1 किलो चीनी मांगी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। दुकानदार ने सुनीता को हाथ में थैली ना देकर उसकी गोदी में क्यों रख दी, ठीक है। चलो, दुकानदार ने सुनीता को हाथ में थैली ना देकर उसकी गोदी में इसीलिए रख दी क्योंकि उसे लगा वह अपना सामान अपने आप नहीं ले सकती है। क्या लगा दुकानदार को, कि वे अपना सामान खुद नहीं ले पाएगी, ठीक है, इसलिए उसने उसकी गोदी में रख दी। नेक्स्ट प्रश्न, दुकानदार का व्यवहार सुनीता को कैसा लगा और क्यों, माने क्या दुकानदार का व्यवहार सुनीता को अच्छा लगा तो क्यों लगा, बुरा लगा तो क्यों लगा। तो क्या होगा उत्तर, दुकानदार का व्यवहार सुनीता को अच्छा नहीं लगा क्योंकि दूसरों की तरह वह भी अपना सामान अपने आप ले सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदी शब्द का वाक्य में प्रयोग करो, किसका हमें वाक्य में बनाना है, गोदी शब्द का हमें वाक्य बनाना है। तो क्या होगा, छोटे बच्चों को अपनी मां की गोदी बहुत पसंद होती है ना। चलो आप कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं, राइट। हाथ और गुस्सा, इन दोनों का एक एक पर्यायवाची लिखो। पर्यायवाची क्या होता है, वही एक जैसा अर्थ, ठीक है, जैसे जल का नीर होता है ना, माने दोनों चीजों का अर्थ एक जैसा निकलेगा। किसी एक भी चीज, जैसे कोई एक पेन है, पेन को हम कलम भी बोलते हैं, है ना, अब आसमान को हम गगन भी बोलते हैं। तो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ माने उसके पर्यायवाची, तो हमें यहाँ पे एक एक पर्यायवाची लिखना है। तो हाथ का क्या होगा, हस्त, और गुस्सा का क्या होगा, क्रोध, ठीक है, गुस्सा क्रोध, हाथ हस्त। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, हमने बहुत कुछ किया, हमने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, हमने वाक्य में प्रयोग किए, हमने मुहावरों के भी वाक्य में प्रयोग किए, पर्यायवाची लिखे, खाली स्थान भरे, किसने किससे कहा। तो आई होप आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर बिल्कुल दे पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको वर्कशीट मिल जाएगी हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी, राइट। सिर्फ इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, किंडरगार्टन मींस केजी से लेकर क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का मतलब पूरा सिलेबस यहाँ पे मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।